इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर है 5.3। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अपलोड कर दिए, वहां से आप देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 15 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। बाकी जो भी हमें एपी दिया है, एपी दे रखे हमें 9, 17, 25, इसका सम बोला है कि एस एन सम 336 आ रहा है। तो ऐसे कितने टर्म होंगे जिसका सम मिला के इतना आ रहा है? तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या निकालना है? एन। सम मतलब कि कितने टर्म निकालने हैं वो बताना है कि कितने नंबर को प्लस करके इतना आएगा। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ए है, डी निकल जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है? 17 माइनस 9, तो आंसर आएगा 8। डी निकल गया। अब हमारे पास एस एन है और क्या निकालना है? एन निकालना है। तो अब हम सीधे क्या करें, एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन में 2 ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है? ए प्लस एल वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास ना लास्ट टर्म है, हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो वहां से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो एस एन कितना है हमारे पास? 636 है, इक्वल टू एन अपॉन टू का एन अपॉन टू, 2 का 2 वैल्यू पुट करें। ए कितना है? 9 प्लस में एन नहीं पता तो एन का एन माइनस 1 का 1, और डी अभी निकाला हमने, डी कितना है? 8। डिवाइड हो रहा है, इधर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या रह गया? एन रह गया, 2 9 जा 18 प्लस में एन माइनस 1 का, अच्छा 8 को एन से करेंगे तो 8n, और 8 को 1 से करा 8। क्लियर है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, और 2 6 जा 12 इक्वल टू एन को इससे करेंगे या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 सॉरी एन 18 प्लस का प्लस 8n प्लस माइनस माइनस का 8, 1272 इक्वल टू, अब ये क्या हो गया? माइनस, इधर क्या बचा? n, और इधर माइनस कर दिया तो 10 बचा है, प्लस में 8n बच गया। क्लियर है? अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 21272 इक्वल टू, इसको इससे करा 10n प्लस में इसको इससे करेंगे तो 8n स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं? अब ये स्क्वायर वाला हो गया, तो अब हम इसमें कॉमन क्या हो सकता है? सब में कॉमन कितना है? जैसे 2 के 2 में ये भी आता है, ये भी आता है, तो कॉमन ले लेते हैं हम 2। ठीक है, पहले लाइन से ले लेते हैं। प्लस का है, इधर आके क्या हो गया? माइनस का n, प्लस का था इधर आके माइनस का 8n स्क्वायर। वैसे लाइन से लगाते हैं तो पहले स्क्वायर आता है, माइनस का 8n स्क्वायर माइनस का 10n इक्वल टू, सॉरी प्लस का, ये तो इधर का इधर ही है, तो प्लस का 272 1272 इक्वल टू, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा है। सब में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, माइनस का साइन है तो माइनस ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा? 4n स्क्वायर। क्लियर है? 2 के टर्म में 10 आता है कितने बार में? माइनस माइनस क्या हो गया पहले तो प्लस, 2 के टर्म में 10 आता है 5 बार में, n प्लस का माइनस प्लस माइनस, ये 2 के टर्म में आता है 6 बार में, इक्वल टू क्या बचा? 0। इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस का 636। अब क्या करते हैं? इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके एलसीएम लेते हैं। तो अगर मैं 363 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? इस वाले को इससे करते हैं ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 12 का 2, सॉरी 4 6 जा 12 का 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी, 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी,
6 4 जा 24 और 1 25, 2544। अब डिवाइड करते हैं इसको, 2 से करा तो आएगा 1, 2 बचेगा 1 7 2, फिर 2 से करेंगे तो 3 6 3, फिर 2 से करा 3 1 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 9 जा 8 18। अब इसका सम कितना आ रहा है 6 और 5 15, मतलब 3 के टर्म में आएगा, 2 से तो नहीं आएगा। 3 5 जा 15, ठीक है, और ये 3 3 जा 9, और ये प्राइम नंबर है तो अपने टर्म में आएगा। तो हमें कितना बनाना है 5 बनाना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48। अगर मैं 53 को 48 से माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा 5, और हमें 5 ही तो चाहिए, इसको स्प्लिट करना था तो 4n स्क्वायर। क्लियर है, प्लस का साइन बड़ा चाहिए तो पहले आएगा 53n माइनस का 40 क्या है 48n, और माइनस का कितना है 363 इक्वल टू क्या है 0। समझ में आ रहा होगा ना। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या है सिर्फ n कॉमन है, क्योंकि दोनों के पास टेबल में तो आते नहीं है, तो n कॉमन है। कितना बच जाएगा 4n, प्लस में n तो आ चुका है तो 53। इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले माइनस का माइनस, इन दोनों में कॉमन जो है ये 12 के टेबल में आता है, ये भी 12 के टेबल में आता है, तो 12 जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। अच्छा, निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों का ऐसे लेके सॉल्व कर लेना, HCF कर देना इसका, तो आ जाएगा 12। ठीक है, 12। अब 12 के टेबल में सिर्फ 12 आएगा, n तो नहीं है इसके पास, तो 12 के टेबल में 48 आता है 4 बार में, क्या बचा n प्लस का प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस। अब यह आता है कितने बार में 53 बार में, इक्वल टू 0। अब इसको एक साथ लिखते हैं तो n माइनस का 12, 4n और प्लस में 53। क्लियर है ना, इसको एक बार और इसको एक बार लिखते हैं। अब इक्वल टू 0 है तो n हमें पता है कि n हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, तो n माइनस का 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो n इक्वल टू 12, तो हमारा n मिल चुका है। क्लियर है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता 4n प्लस में 53 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू माइनस का 53 होता है, n इक्वल टू माइनस का 53 अपॉन में 4, तो ये हमारा n नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो ये हमारा n निकल गया, मतलब कि इसमें कितने टर्म होंगे जिसका वो होगा सम, वो होंगे 12 टर्म, मतलब कि 12 नंबर होंगे जिसको प्लस करके सम हमारा इतना आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब ए कितना है 5, लास्ट टर्म या कह सकते हैं an दे रखा है हमें कितना 45, और क्या दे रखा है सम दे रखा है, मतलब sn दे रखा है कितना 400। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n निकालना है और कॉमन डिफरेंस d निकालना है, n और d, n निकालना है और d निकालना है। ठीक है, हमें जो जो दे रखा है a और l दे रखा है, तो हमें sn वाला फॉर्मूला हमें याद है कि sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 2 a प्लस l। ये मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास a भी है और l भी है, तो sn कितना है 400। ठीक है, डिवाइड हो रहा है इधर, क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू ले लेते हैं, n अपॉन 2 का n अपॉन 2, a कितना है 5 प्लस में l कितना है 45। क्लियर है ना। अब ये प्लस डिवाइड हो रहा है इधर, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 400 इंटू 2 इक्वल टू क्या बचा n, और इन दोनों को प्लस किया तो 50। क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 800 इक्वल टू n, और इनटू में क्या है 50 है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 800 अपॉन में 50 इक्वल टू n, 0 का 0 से कटा, 5 1 जा 5 बचेगा 3, 5 1 जा 30, तो n हमारे पास आ गया कितना 16। 16 निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, d निकालना है, n तो निकल गया। अब d इस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं, मतलब an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 d, तो यहाँ से an तो मुझे पता है कितना है 45 इक्वल टू a कितना है 5 प्लस में n कितना निकाला अभी 16 माइनस 1, और d कितना है हमारा, d तो निकालना है तो d का d
प्लस का इधर आके माइनस हो गया 45 माइनस का 5 इक्वल टू क्या बचा है, इसको इससे माइनस किया तो 15, ठीक है, और डी को मल्टीप्लाई कर दिया तो 15d, इधर क्या बचा 40 इक्वल टू 15d, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 40 अपॉन में 15 इक्वल टू डी, दोनों 5 के टर्म में आ जाए तो दोनों को 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो 8 अपॉन में 3 क्या निकल गया हमारा डी। 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपीआर। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 17 एंड द लास्ट टर्म मतलब एल या फिर ए एन क्या है हमारे पास 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे रखा है, निकालना क्या है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन निकालना है हमें। व्हाट इज देयर सम, मतलब एस एन भी निकालना है, मतलब एन निकल जाएगा तो वो जितने भी एन होंगे तो उसका सम कितना होगा, मतलब कि सम मतलब कितना एस एन, तो निकालते हैं। तो हमें जो जो दे रखा है उसी से शुरू करते हैं। तो हमें ए एन पता है, हमें ए भी पता है, डी पता है, तो यहाँ से ए एन निकल जाएगा, मतलब एन निकल जाएगा। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन डी, ठीक है। ए एन है हमारे पास 350 इक्वल टू, अब एस एन वाले से हम पहले नहीं लगा सकते क्योंकि हमें एन नहीं पता है, तो पहले एन निकालना पड़ेगा। एन है हमारा 17 प्लस में एन नहीं पता, एन माइनस वन का 1, डी कितना है 9, प्लस का जगह कि माइनस हो गया 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 को इन से करा 9n, 9 को माइनस 9 से कर 1 से करा तो माइनस 9, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 333 इक्वल टू 9n माइनस का 9, माइनस का 9 है इधर आके प्लस हो गया 333 प्लस में 9 इक्वल टू 9n, फिर इन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा कितना हो जाएगा 342 इक्वल टू 9n, मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 9 इक्वल टू क्या है n, तो इसको मैं अगर मैं काटूं 9 3 जा 27, बचेगा कितना 9 3 जा 27, बचेगा 7, तो ये हो गया 70, 2 कितने बार में आता है 8 बार में, तो n निकल गया हमारा कितना है 38। अब निकालना क्या है हमें एस एन निकालना है, तो एस एन का एक फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2, अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें ए भी पता है एल भी पता है और हमारा एन भी पता है, तो ए प्लस में एल वाला फॉर्मूला, तो एस एन का एस एन इक्वल टू एन कितना है हमारा 38 अपॉन में 2, ए कितना है 17 प्लस में एल कितना है 350, इसको इससे माइनस करेंगे तो मतलब डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 367, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 6973, तो एस एन भी निकल गया, बस ये दोनों चीजें निकालनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो फर्स्ट 22 टर्म when an AP is which D equal to 7, D equal to 7 है, और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है N 29th टर्म इज, जब A9 22 जो है 22 टर्म कितना है 149, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 22, मतलब कि हमें n भी पता है, n हमारा कितना है 22, समझ में आ गया ना, क्योंकि जितने का पूछा है हमें सम ऑफ 22, तो n मतलब कि n तक का पूछ रहा है 22 का पूछ रहा है, तो 22 जो टर्म होगा तो हमारा टर्म कितने होते हैं, वो हमारा n होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है a, निकल सकता है क्या, जब हमें A22 पता है तो A22 का फॉर्मूला क्या होता है, A22 है 149
A22 का क्या होता है, A प्लस में 1 कम D होता है, तो 21D इक्वल टू कितना है 149। अब यहाँ पे A तो पता है, सॉरी A नहीं पता, तो A का A प्लस में 21 का 21, D कितना है 7 इक्वल टू 149। क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो A इक्वल टू 7 को 1 से करें 7, सॉरी प्लस में 7 को 1 से करें 7, 7 टू जा 14 इक्वल टू कितना है 149। ए इक्वल टू प्लस का इधर आके माइनस 149 माइनस का 147, तो ए इक्वल टू 2। ये आ चुका है। और क्या निकालना था हमें, हमें निकालना था फर्स्ट 22 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 22। तो मतलब s कितना निकालना है हमें, 22 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 2। अच्छा, अब इसमें कितने टर्म है, 22 तक ही तो टर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए एन बी होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कि अगर इसमें बोला है कि 22 टर्म है और 22 टर्म दे रखा है 149, तो लास्ट टर्म ही तो हुई हमारी, तो ए एन भी पता है हमें। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में एल वाला S22 का S22 इक्वल टू एन कितना है हमारा, यहाँ पे जो होता है वो हमारा एन होता है, मतलब 22 अपॉन में 2। ए कितना है, ए है 2 प्लस में एल, एल मीन्स लास्ट टर्म कितना है 149, 11 बचेगा, इन को प्लस करेंगे तो 151 S22 या SN इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देने पे आंसर आएगा हमारा 1661। तो S22 निकल गया, फर्स्ट 22 का सम निकल गया। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब फर्स्ट 51 टर्म मतलब S51 निकालना है हमें ऑफ NAP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड और थर्ड टर्म हमें दे रखा है, मतलब A2 सेकंड टर्म कितना है 14 और थर्ड थर्ड टर्म 18। क्लियर है। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में D इक्वल टू क्या होता है 14, एक कम ले लेते हैं ना, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। क्लियर है। अब A3 इक्वल टू 18 है, ये A2 का निकाला है मैंने 14 का, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 2D 1 कम D इक्वल टू 18, ये सेकंड टर्म है। अब क्या करें हम, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से क्या करें माइनस कर दें, B सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 सॉरी 1 फ्रॉम 2, 2 को 1 से घटा रहे हैं, तो सेकंड वाली है हमारे पास A प्लस में 2D इक्वल टू 18 और फर्स्ट टर्म क्या है A प्लस में D इक्वल टू 14, माइनस 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 काट दिया, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1D बचेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं D, और 18 में से 14 गया तो कितना बचा 4, सॉरी 18 में से 14 गया तो 4 बचा, तो D आ चुका है हमारे पास। तो अब D पता है तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं, B पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस में D इक्वल टू क्या है 14। क्लियर है। A नहीं बचा तो A का A प्लस में D पता है 4 है, इक्वल टू क्या है 14, तो A इक्वल टू 14 प्लस का था इधर आके क्या हो गया माइनस, A इक्वल टू कितना आ गया 10। अब हमें क्या निकालना है, S51 निकालना है ना, हमें निकालना था हाँ S51। S51 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, S51 इक्वल टू n अपन में 2a प्लस में n माइनस 1d। S51 का ये तो ऐसे रहेगा n, ये जो ये होता है हमारा वो n होता है अपन में 2 का 2, a कितना है ये भी निकाला 10 प्लस में
एन, एन कितना है 51 माइनस का 1 और डी कितना निकाला है 4। थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन समझ में आ जाएगा। 51 अपॉन में 2, 2 को 10 से करा 20 प्लस में 51 को 1 से करा तो माइनस कितना बचेगा 50 और बाहर कितना है 4। 51 अपॉन में 2, 20 का 20 प्लस में 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 251 अपॉन में 2 इक्वल टू इसको इससे सॉरी ब्रैकेट का ब्रैकेट इसको इससे प्लस करेंगे तो 220, 220। अब ये मल्टीप्लाई में ऐसे काट सकते हैं तो 110 आएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5610। तो S51 निकल चुका है हमारा, वो है 5610।